बैनर लगा हुआ है जिसमें किसान मजदूर कुछ भुला नहीं सब याद है। भूलना मत है कि मतलब हमारे साथ क्या हुआ, हम लोगों ने कैसा फील करा उस टाइम पे, हम लोगों के पेरेंट्स ने, बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने। तो हम उस चीज़ को याद रखते हुए 10 तारीख को अपना वोट डालेंगे। धोखाधड़ी कर रहा तो कैसे ही लगेगा ये। क्या धोखाधड़ी किया है? बेटे धोखाधड़ी करे ना, झूठ बोल कर वादे तो कर ले, लंबे लंबे करता कुछ नहीं है। चल रहा है अभी। बिल्कुल एक तरफा, बिल्कुल जयंत की आंधी उठ रही है, आंधी जीतेगी, सारी सीट लिखड़ेगी। ऐसा है जो हमारे 750 किसान शहीद हो गए, इस सरकार ने एक भी आंसू नहीं निकाला। एक आज तक ये नहीं उसने कोशिश करी कि वे भी इंसान थे, कुत्ता भी मर जाए तो उसमें भी आदमी दुख मनाता है। बात यह है कि अब कई गेहूँ बांट रहे हैं, कई के नाम चीनी बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? चुनाव के मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और हम जगह जगह आपको 100 से ज़्यादा एपिसोड करके दिखा चुके हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है और क्या कुछ गाँवों में माहौल है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। अभी हम पहुँचे हुए हैं मुरादनगर मोदी नगर के बीच में एक गाँव पड़ता है काजमपुर, जहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर इस गांव में अभी हम जानेंगे क्या कुछ लोग कह रहे हैं। हमारे बगल में आप देखिए कि एक बैनर लगा हुआ है जिसमें किसान मजदूर कुछ भुला नहीं सब याद है। किसान मजदूर कुछ भूला नहीं सब कुछ याद है। और यहाँ निवेदक लिखा है समस्त किसान मजदूर भाई। इसमें जो तस्वीरें दिखाई गई हैं वो किसान आंदोलन की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में कि किस तरीके से पानी की बौछारें की जा रही हैं लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर। जब किसान आंदोलन में लोग गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तमाम जगहों पर गांव से पहुंच रहे थे, उस समय ये टैंकर जो है लगाए गए थे किसानों के ऊपर बौछार करने के लिए। इसी के साथ आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है किसानों के ऊपर। इसी तरह के इसमें देख सकते हैं महंगाई को लेकर के, जनता पर महंगाई की बार, गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और राकेश टिकैत के आंसू, जो कि आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी के बाद जो राकेश टिकैत के आंसू निकले थे, जब गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन को ख़त्म करवाने के लिए सरकार ने साजिश रची थी। और इसके साथ ही जो देख रहे हैं नुकीले किले जो देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज हो रही है। यहाँ पर लोग घायल पड़े हुए हैं पुलिस की लाठी से और तमाम चीज़ों से। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तस्वीर जो है ये कितना असर डालेगी चुनाव को, ये देखने वाली बात है। हालांकि अब किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और तमाम जगहों पर नहीं हो रहा है, वहाँ से ख़त्म हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार पीछे हट गई और उन्होंने कहा कि हम जो किसान कानून है वह वापस ले रहे हैं। लेकिन तमाम मांगे थी एमएसपी को लेकर के, जो समिति बनाने की मांगी थी और उसके साथ ही साथ जो अन्य तमाम किसानों की मांगे थी, लखीमपुर कांड को लेकर के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मामला हो, चाहे वो सब मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कहा है, यह आह्वान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि हम बीजेपी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम विरोध करेंगे। और इसी को लेकर के क्या कुछ माहौल है पश्चिमी यूपी, क्योंकि जाट बहुल इलाका है और राकेश टिकैत इस समुदाय से आते हैं, इसलिए इसका कितना असर है यहाँ पर लोगों से जानेंगे। क्योंकि ये गांव है, काजमपुर गांव है और ये पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उसका ही इलाका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही अभी पहले चरण के मतदान होने हैं। तो यहाँ पर लोगों से जानते हैं, आइए बात करते हैं। इस वक्त माहौल चल रहा है, 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। देखिए माहौल तो गांव में आरएलडी का ही है और वैसे कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, पर लोगों के अंदर आरएलडी के लिए बहुत प्यार है। पुरानी पार्टी है हम लोगों की, हमारे पूर्वजों की। और काफ़ी एक पोस्टर भी लगा है आपके गांव में कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ है उसकी तस्वीरें हैं उसमें। वो भूलना मत है कि मतलब हमारे साथ क्या हुआ, हम लोगों ने कैसा फील करा उस टाइम पे, हम लोगों के पेरेंट्स ने, बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने। तो हम उस चीज़ को याद रखते हुए 10 तारीख को अपना वोट डालेंगे। मतलब इसका असर पड़ेगा खासकर? डेफिनेटली पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। अगर नहीं पड़ा तो हम लोगों के लिए भी एक वो वीक पॉइंट होगा ना। और रही बात पार्टी की, अपनी पार्टी है, हमारे साथ अपना परिवार है,
तो हम आरएलडी को पार्टी नहीं एक परिवार की तरह नज़रिए से देखते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आह्वान किया बीजेपी का विरोध करने के लिए। बिल्कुल करेंगे, क्यों ना करेंगे, विरोध तो करना पड़ेगा। करे क्या इन्होंने हमारे लिए, बताओ। शहर जाकर देख लो, सड़कें देख लो, गांव देख लो, किसान परेशान है। पेमेंट हो नहीं रहा, पेमेंट कह रहे पेमेंट हो गया क्लियर, पिछले साल कब आया, अप्रैल का। अब बताओ क्या करेंगे। क्या लगता है वैसे पश्चिमी यूपी की जो सीटें हैं उसमें कितना कुछ कौन सी पार्टी आगे चल रही है? जयंत आगे चलेगा, हमें जयंत दिखाई देगा, वो दिखाई देते ही ना, बस। हमें ना दिखा बीजेपी, ना फूल दिखता, हमें नल दिख रहा बस। आओ जी, आप भी बताओ कुछ। आप क्या कहेंगे? इन्होंने बीजेपी वालों ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया किसानों को, कुछ भी ना। सड़क ना पैसे, कुछ नहीं दिया किसानों को। सड़क पे टोल लगा दिए दुनिया भर के, किसान जा नहीं सकता। क्या करेंगे भाई? ट्रैक्टर किसान का नहीं जा सकता, आम पब्लिक नहीं जा सकती भाई, स्कूटर मोटरसाइकिल जा नहीं सकते। और बताओ, उन पे बैन लगा दिया, टोल इतने महंगे कर दिए रोडों पे। इन्होंने क्या करा? जब एक गाड़ी आरटीओ में रोड टैक्स दे के आ रही है, फिर टैक्स कहाँ का है इनके पास? दुनिया भर के टोल लगा दिए इन्होंने। कि एक तरफा माहौल चल रहा है अभी? बिल्कुल एक तरफा, बिल्कुल। जयंत की आंधी उठ रही है, आंधी जीतेगी, सारी सीट लिकटेगी आरएलडी की। यहाँ से आरएलडी ही निकली। बिल्कुल 100% शो है। क्या कहेंगे यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? चुनाव है ना, हाँ तो वोट डालने जाइएगा ना, हाँ जाऊंगे। तो किसको पड़ेगा वोट इस बार? हम तो जयंत ने देंगे। जयंत का? हाँ अच्छा, बीजेपी का नहीं? ना, हम तो जयंत के देंगे। बीजेपी क्यों नहीं? क्यों ना, ये हमारे घर का मसला है। अच्छा। हाँ, जहाँ हमारे आदमी गिरेंगे वहीं हम गिरेंगे। हाँ योगी बाबा नहीं सही लगते? ना, हमने ना लगता सही। क्यों? क्यों? जब वो धोखाधड़ी कर रहा तो कैसे ही लगेगा ये? क्या धोखाधड़ी किया है? क्या बेहतर है धोखाधड़ी करे ना, झूठ बोल कर वादे तो कर ले, लंबे लंबे करता कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं किया है? हैं? हम तो भैया जयंत जो चौधरी ने देंगे बस। हाँ, तो यहाँ पर मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये एक गांव है काजमपुर, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर मसला है, कैसे कौन सी पार्टी आगे चल रही है पश्चिमी यूपी में भी। भैया यहाँ तो लोकदरी चल रहा है आगे। सुरेश शर्मा है हमारा अच्छे कैंडिडेट है, पहले भी रहे 5 साल, बड़े अच्छे काम करे गांव में जाके। हर आदमी साथ में खड़े रहे, रात के 12 बजे चले जाओ जा, उनका ये है। यहाँ तो क्या वैसे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही 300 प्लस सीटें आएगी उसकी उत्तर प्रदेश में, क्या उसका बीजेपी का क्या रहेगा? भाई हमें तो अपने क्षेत्र का पता है, आगे का हम तो ज़्यादा इतनी राजनीति में है नहीं। अपने क्षेत्र में सुरेश शर्मा है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे लोगों के? बस विकास का ही मुद्दा है, अपना लोगों के सम्मान का मुद्दा है। उसके पास में कभी भी चलेगा, कोई भी चला गया आधी रात में तैयार रहा लोगों के साथ। आप क्या कहेंगे सर? हम ये कहेंगे जब से सरकार आई है हमारा बिजली का जो वो था बिल, वो 45 रुपये हॉर्स पावर था, आज 175 रुपये हॉर्स पावर है। 5 गुना हमारे 6 गुना बिजली के बिल बढ़ गए। पहले हमारे यहाँ 100 वाट के बल्ब जलते थे, कई बिल आता था 200-250 रुपये महीने का, आज आता कई 1000 रुपये का। और इस बिजली से पेट्रोल के डीजल के दाम जो 60-65 रुपये लीटर था, आज वो 90-100 रुपये है घटने के बाद भी। आप ये बताओ, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ सीमेंट लोहा जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं सारी 6-7 गुना बढ़ चुकी हैं इनकी सरकार में। आम आदमी का जीना दूभर हो गया। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कोई भी उत्तर प्रदेश में भूखा नहीं मरा है। ऐसा है जी, योगी जी अब जब से योगी आए हैं, क्या जब से ही जनजीवन हुआ या जब से बीजेपी आई जब से ही जनजीवन शुरू हुआ? ये देश तो पहले से ही है। जब हमारे देश में विदेश से अनाज आता तब भी लोग भूखे नहीं मरे। आज तो हमारे देश के किसानों ने इतना गल्ला पैदा कर दिया, इस सरकार पर संगवाया भी नहीं जा रहा। क्या किसान जो आंदोलन था उसका भी असर है? जिस तरीके से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब बीजेपी का विरोध करेंगे उत्तर प्रदेश में। ऐसा है, जो हमारे 750 किसान शहीद हो गए, इस सरकार ने एक भी आंसू नहीं निकाला। एक आज तक ये नहीं उसने कोशिश करी कि वे भी इंसान थे, कुत्ता भी मर जाए तो उसमें भी आदमी दुख मनाता है, और ये किसान है, इन्होंने किसानों के उसमें आज तक बोले नहीं है। तो किसानों का मसला भी है, इसका मतलब आप लोग भी यही कहते हैं? हाँ, हम भी यही कह रहे हैं। और गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा हमारा, जबकि गन्ने का रेट भी हमारा थोड़ा रह गया। अब किराया ने 25 रुपये अब बढ़ाया है। आई समझ में 25 में क्या हो रहा है? तेल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया। तो ये तो कह रहे हैं ना किसानों की आय भी बड़ी है, लोगों की आय भी बड़ी है। ये झूठ बोल रहे हैं।
तुमने भी देख रही होगी, तुम भी इनके भकाए में आ रहे हो, तो झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ की नाव पार ना उतरी है। अब का हराओगे सुसे ना, यहाँ जीत ना देंगे, बस सब बात है। यहाँ लोग क्यों बाबा, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे ये जो आवारा पशु हैं ये इतना नुकसान कर रहे हैं कि गन्ने के अलावा और कोई चीज़ छोड़ नहीं रही है फसल खेत में। इनका इंतजाम करा जाए। मतलब आवारा पशु की वजह से दिक्कत है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बताई हैं वो लोगों ने, वो मैं फिर के रिपीट करूं क्या? आप क्या कहेंगे सर? मेरे से अलावा ही कर दे बात, सब एक ही बात पाओगी हमसे करो। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हाँ, मुद्दे बहुत हैं। तो यहाँ कश्मीर में 370 धारा हटाई, क्या किया उसका? 370 धारा हटने पे क्या किया वहाँ? क्यों हिंदू बसाए वहाँ? थोड़ा सा सूबा है उसके मुसलमान मस्से काट के, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, जगह जगह बसा देते, और वहाँ हिंदू बसाते, आतंकबाजी ख़त्म हो जाता। दूसरी बात यह है अब कई गेहूँ बांट रहे हैं, कई के नाम चीनी बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? अब चुनाव के मुद्दे पर। ऐसा नहीं है, ये किसान तो बहुत नीचे पहुँचा दिए। नहीं कह रहे राम मंदिर से बनने का जो मुद्दा है ये भी है, बीजेपी बनवा सकती थी, कोई और नहीं बनवा सकता था। वो तो कोर्ट का फैसला है, और जो राम मंदिर खाने को देगा, राम मंदिर खाने को देगा, जो है पब्लिक पे पड़ रहा सारा असर। हाँ, जो इस तरीके से बातें होती हैं हिंदू और मुसलमानों को लेकर के कही जा रही हैं, योगी बाबा जिस तरीके से कह रहे हैं बार बार, उसको आपको क्या लगता है कि लोगों को मतलब ये रास आ रहा है उनके मुद्दे? ये हिंदू मुस्लिम आज से ना बहुत दिन से हैं, इन्होंने तो एक मुद्दा बना लिया, हिंदू राज हिंदू राज हिंदू राज। क्यों बना लिया ऐसा? हाँ, हमने ऐसा ये कह रहे हैं सपा के राज में ज्यादा मुस्लिमों का अत्याचार बढ़ जाता है, ऐसा लोग कहते हैं ना। ये बात गलत है, सपा के राज में ना बढ़ता, कहीं भी ना बढ़ता, ये बात झूठ है। देखो हिंदू मुस्लिम तो बहुत दिन से, कई 100 साल से पहले चले आ रहे हैं। पहले मुसलमान ही राज करे रहे, अंग्रेज। हाँ है, अब जब ज़्यादा कोई ऐतराज़ नहीं है उनका, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। क्या कहेंगे आप, सपा के राज में गुंडागर्दी बढ़ जाती है? सपा के राज में तो गुंडागर्दी ना बढ़ रही है, हमें तो भाजपा के राज में दिख रही है गुंडागर्दी बढ़ी हुई। जितना भी भ्रष्टाचार फैला रखा है इन्होंने, फैला रखा है। जो 10.5 रुपये में काम हुआ वो वहीं 500 रुपये लग रहे हैं, 100 रुपये लग रहे हैं। अब तो लूटने का ड्रामा बना रखा है इन्होंने। सबसे बढ़िया सपा को और इनको बदनाम करने लग रहे हैं, अपने आप पे वो देख ना रहे हैं अब हम क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। जब पब्लिक को बरगलाने वाली बात है सगड़ी, वही माहौल है, जहाँ सब दे रहे हैं वहीं हम दे देंगे बस। लेकिन क्या लगता है कि मतलब कि लोक दल का जातिवाद है या फिर और क्या मतलब मसला है? जातिवाद तो इन्होंने फैला रखा है, खून उसमें भी वही है, हिंदू में भी और मुसलमान में भी वही है। ये तो आपस में लड़ाने क्या और क्या, बस और क्या। तो इस बार मतलब जो सर्वे वगैरह दिखा रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। हाँ, कौन बीजेपी का पर पता ना आओगी ना आवे, किसको पता, किसी को पता नहीं है। पिछली बार आप लोगों ने मोदी सरकार को, योगी सर जी को दिया था वोट, हाँ इस बार नहीं देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।